नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाते हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 न्यूज के साथ। टाटा मोटर्स ने 2040 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का ऐलान किया। ऑटो एक्सपो में ईवी के साथ ही इथेनॉल, हाइड्रोजन फ्यूल जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन पेश। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 1.63 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी थी। 2022 में 1.83 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। भारतीय स्टार्टअप्स को 2022 में 2021 के मुकाबले 33% कम फंडिंग मिली। 2022 में मिली 24 अरब डॉलर की फंडिंग 2019 और 20 में मिली फंडिंग के मुकाबले करीब दोगुनी है। नवंबर में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के मामले में पसंदीदा देश बना भारत। रूस से मिल रहे सस्ते कच्चे तेल की वजह से भारत को फायदा। अश्नीर ग्रोवर ने अपने नए स्टार्टअप थर्ड यूनिकॉर्न का ऐलान करते हुए निवेशकों और लोगों को आमंत्रित किया। अश्नीर ने स्टार्टअप में 5 साल पूरे करने वालों को मर्सिडीज देने का वादा किया। एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी नए साल में चौथे नंबर पर खिसके। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस अमेरिका की लिस्ट में उनसे आगे निकल गए। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 10 जनवरी तक 24.20% से ज्यादा की बढ़ोतरी। 14.2 लाख करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले अभी तक 14.71 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हुआ महंगा। ऑटो का किराया 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 30 रुपए हुआ। किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जल्दी प्रवासी भारतीयों को यूपीआई के जरिए पैसा भेजने की मंजूरी मिलेगी। एमपीसीआई ने अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों के प्रवासी भारतीयों को यूपीआई सुविधा देने का फैसला। नासिक के मयूर मुकेश जैन ने भूमि पूजन से पीटी स्लब तक का काम महज 43 दिनों में पूरा करके विश्व विक्रम बनाया। नासिक का सबसे बड़ा 80 फीट लंबा इंडस्ट्रियल पीटी बीम खोलने का रिकॉर्ड भी मयूर के नाम। वर्ल्ड बैंक ने इस साल दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती के आने से मंदी की आशंका जाहिर की है, लेकिन भारत के विकास दर अनुमान को घटाने के बावजूद वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और यही नहीं, भारत की रफ्तार अगले 2 साल भी दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान प्रकट किया गया है। इस साल दुनिया की विकास दर का अनुमान घटाकर मंदी आने का आशंका जताने के बाद विश्व बैंक ने भारत की विकास दर के अनुमान में भी कटौती की है। वर्ल्ड बैंक के ताजा अनुमान के मुताबिक भारत की विकास दर 2023-2024 में घटकर 6.6% रहने की आशंका है। इसके साथ ही मौजूदा कारोबारी साल 2022-2023 में विकास दर 6.9% रह सकती है। 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान 6.1% रखा गया है। 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 8.7% रही थी। हालांकि अनुमान में जाहिर की गई इस गिरावट के बावजूद विश्व बैंक ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर भरोसा जताया है। ये 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी और बढ़ती अनिश्चितता का भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च और कारोबार के लिए सुविधाओं का खर्च बढ़ाया है। इससे निजी निवेश जुटाने में मदद मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विस्तार में मदद मिलेगी। अगर जीडीपी की पहली 2 तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल से सितंबर यानी 2022-2023 की पहली छमाही में सालाना आधार पर विकास दर 9.7% रही है। इसे निजी खपत और निवेश में बढ़ोतरी का संकेत माना जा रहा है। लेकिन इस सुधार के बावजूद पहली छमाही में महंगाई दर ने पॉलिसी मेकर्स के नाक में दम कर रखा था। 2022 में ज्यादातर समय रिटेल महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा से ज्यादा स्तर पर बनी रही। इसके असर से आरबीआई ने मई से दिसंबर तक के बीच रेपो रेट में 2.25% का इजाफा किया। इसके अलावा एक समस्या आयात निर्यात के मोर्चे पर भी देखी गई है, जिसके असंतुलन से 2019 के बाद भारत का व्यापार घाटा 2 गुने से ज्यादा बढ़कर नवंबर में 24 अरब डॉलर का पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों का 7.6 अरब डॉलर का घाटा और अयस्क और खनिज जैसे दूसरी वस्तुओं के मामले में 4.2 अरब डॉलर का घाटा है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत को रुपए की गिरावट को थामने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भंडार का इस्तेमाल करना पड़ा।
आज तक ब्यूरो। और इसके साथ ही बिजनेस आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष को दीजिए आप इजाजत। देखते रहें आज तक।